अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 25। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, डेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस की क्लासिफिकेशन हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे, ठीक है। वायरस को आपको पता है कि ये एक इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म है। कभी कभार ऐसी प्रॉपर्टीज ये शो करता है कि ये लगता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। बिकॉज उसकी मेन प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी कैसी है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन होती है, उनका नंबर इंक्रीज होता है। एज वेल एज उसका जो है एक डिफरेंट बिहेवियर है कि वो नॉन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है। और मेन नॉन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी उसकी क्या है बेटे? इट एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। तो ये एक इन बिटवीन इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि डिफरेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो है वो मैच नहीं करती। इसीलिए हमने वायरस को एक अलग ही जो है वो सेपरेट रख दिया, किसी के भी साथ जो है ये शामिल नहीं है। मैंने क्या बता दिया, कभी कभार ये ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे इसके करेक्टर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग के साथ इसके रिजेम्बलेंस देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इसको एज ए लिविंग थिंग जो है रिजेम्बलेंस देते हैं। इसलिए हमने इसको जो है एक अलग से ऑर्गेनिज्म जो है कंसिडर नहीं इसको करते। तो बिकॉज इट इज़ ए सेलुलर, इसको हम अलग ही रखते हैं, अलग ही इसको स्टडी करते हैं। तो बेटे आज के टॉपिक में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है वो डिटेल से जो है वो पढ़ाऊंगी। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ हम इसको जो है वो पढ़ते भी जाएंगे और मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। टॉपिक आपका है 1.6, पेज नंबर है 25। टॉपिक का आपका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। हम आज स्टार्ट करेंगे। Viruses are not considered organism because they are acellular, that is not made up of cell. They lack any of the characteristic of three domains of life and not classified in any domain and kingdom. मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी कि वायरस जो है उसको हम ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते बिकॉज दे आर ए सेलुलर। ए मीन विदाउट, यानी कि दे आर विदाउट सेल। ना तो ये यूनिसेलुलर है, ना ये मल्टी सेलुलर है। और फिर मैंने आपको क्या बता दिया था कि इनके अंदर कोई ऐसे करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि इनको हम जो लाइफ की थ्री डोमेन्स थी, जो हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में बेटे 3 डोमेन्स पढ़ी थी, किसी भी डोमेन से जो वायरस हैं वो बिलोंग नहीं करते, किसी भी किंगडम से जो है ये बिलोंग नहीं करते, क्योंकि इनके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो है ही नहीं है किसी के साथ भी मैच कर रहे। दे शो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसलिए इनको हमने बिल्कुल जो है वो सेपरेट रखा और सेपरेट इसकी क्लासिफिकेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। A virus consists of nucleic acid, DNA or RNA surrounded by a protein coat. They cannot run away metabolism and depend upon the host cell, including plant, animal, bacteria, to replicate and synthesize their protein. Viruses are classified based on several characteristics, including their genetic material, replication strategy, morphology, and the host they infect. The classification of viruses follow guidelines established by the International Committee on Taxonomy of Virus (ICTV). मैंने अभी जो टॉपिक रेडी किया है, मैंने आपको क्या बताया है, हमने पढ़ा है कि वायरस का एक जनरल जो बॉडी प्लान है वो हमने पढ़ा कि इट कंसिस्ट ऑफ दो इसके पार्ट्स हैं बॉडी के। आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट इसका दिस इज नॉन एज हेड रीजन और एक पार्ट इसका क्या होता है, टेल। जो हेड रीजन है बेटे उसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और में भी आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटीन कोड जो है वो प्रेजेंट होता है। मेटाबॉलिज्म इसके अंदर नहीं होती और ये अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनके लिए ये होस्ट सेल पे जो है वो डिपेंड करता है। होस्ट सेल क्या है, जिसके ऊपर ये अटैक करता है, जिसके अंदर ये रहता है, वो होस्ट सेल ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, वो होस्ट सेल डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो होस्ट सेल जो हैं वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, और इवन बैक्टीरिया भी जो है वो वायरस के लिए एज ए होस्ट सेल जो है वो परफॉर्म जो है अपना फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वायरस को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उनकी जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल शेप और उनका होस्ट, किस होस्ट के ऊपर जो है ये सब रहते हैं कि बेस पे हम उनको बहुत सारी क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। वायरस की जो क्लासिफिकेशन है वो
एक सिस्टम है, एक अलग सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इसने जो है ये पूरी की पूरी गाइडलाइन दी थी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। उसकी एब्रीविएशन क्या है? ICTV। आई मीन इंटरनेशनल, सी मीन कमेटी, टी फॉर टेक्सोनॉमी, वी फॉर वायरस। यानी कि ये वो कमेटी है जिसने हमें वायरस की क्लासिफिकेशंस को फॉलो करने के बारे में गाइडलाइंस जो हैं वो सारी दी थी। आगे फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो सारी वायरस की थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है बेटे, prions and viroids are also acellular. They are also not considered living organism. Prions are composed of protein only and viroids are composed of circular DNA only. Both these particles cause infectious disease in certain plants. वायरस से मिलते जुलते ही ये ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर आल्सो एसेलुलर। किन की बात हो रही है? प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स, ठीक है। इनको भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता। पायरॉन जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन एंड वायराइड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर RNA ओनली, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं इन प्लांट्स। अब आप नेक्स्ट पेज पे आए हैं, अपने पेज नंबर 26 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 26 आपका है। हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। हम पढ़ेंगे आज बेटे वायरस की क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट करनी है। मैंने आपको वायरस के बारे में सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका जो है मेन बता दिया कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडी पार्ट। एक हेड रीजन होता है और एक क्या होता है उसका टेल रीजन होता है। और हेड रीजन में क्या है कि उसके जेनेटिक मटेरियल DNA RNA प्रेजेंट है और वो इनक्लोज है बाय प्रोटीन कोड। लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। हम वायरस की जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना बेटे, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है लेकिन हर क्लासिफिकेशन जो है वो किसी न किसी बेस पे हो रही होगी। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है वो बेस पे हो रही है कि वो किस होस्ट सेल में जो है वो रहते हैं। उस होस्ट की बेसिस पे हमने वायरस की क्या कर दी है? क्लासिफिकेशन कर दी है। 4 क्लासेस हम बनाएंगे। पहली क्लास है आपकी एनिमल वायरस, फिर आपका आएगा प्लांट वायरस, थर्ड वन इज बैक्टीरियोफेज एंड फोर्थ वन इज आर्किया वायरसेस। Number 1, animal viruses infect animals including humans, for example influenza virus and rabies virus. Number 2, plant viruses infect plant, for example tobacco mosaic virus, potato virus, X. Bacteriophages infect bacteria, for example T4 phage and lambda phage. Archaea viruses infect archaea, example sulfolobus spindle shape virus. मैंने आपको क्या कर दिया कि वायरस जो है एज ए पैरासाइट डिफरेंट होस्ट सेल के ऊपर जो है होस्ट सेल के अंदर जो है अंदर या बाहर जो है वो रह रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके होस्ट सेल को देखते हुए उनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास आती है एनिमल वायरस। व्हाट इज एनिमल वायरस? एनिमल वायरस वो वायरस हैं जो कि एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके अंदर रहते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, उसके अंदर इंसान भी आ जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इनकी कौन सी है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा है बेटे? जो कि फ्लू, ये कॉमन जो जुकाम होता है ना, फ्लू होता है, वो वायरस जो है उसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। ह्यूमन बींग में वो फ्लू जो है वो कॉज करता है। इसके अलावा दूसरा क्या है? रेबीज वायरस जो है वो भी एनिमल वायरस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट वायरस। नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ये वो वायरस है जो कि प्लांट के अंदर जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, प्लांट डिजीजेस इसके अंदर तमाम की तमाम आती हैं। कॉमन एग्जांपल इसमें जो है कौन सी डिजीज़ है? टोबैको मोज़ैक वायरस और पोटैटो वायरस, ठीक है। ये 2 कॉमन एग्जांपल हैं प्लांट वायरस की। नेक्स्ट आपका आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी T4 एंड लैम्डा फेज है। फिर आपकी आती है आर्किया वायरस। आर्किया वायरस वो वायरस हैं जो कि आर्किया को, हमने आर्किया भी पढ़ा था ना, आर्किया डोमेन, उसको जो है इन्फेक्ट करते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? सल्फोलोबस स्पिंडल शेप वायरस। इन शॉर्ट हमने क्या कर लिया कि होस्ट सेल की बेसिस पे हमने वायरस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। उन क्लासेस के नेम और उन क्लासेस की एग्जांपल्स बेटे आपने याद करनी है। नेक्स्ट आपकी फिर क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल बॉडी की शेप एंड स्ट्रक्चर जो है, जो एक्सटर्नल शेप एंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो वायरस जो है इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स। वायरस जो है बेटे बहुत सारी शेप्स में जो है एग्जिस्ट करता है। उनकी शेप की बेसिस पे हमने क्या कर दिया? उसको डिफरेंट टाइप की क्लासेस में डिवाइड कर दिया और ऑलमोस्ट 5 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया 1 बाय 1। अब हम ये स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। नंबर 1, हेलिकल वायरस।
They have a capsid with a helical structure surrounded with nucleic acid, for example, tobacco, mosaic, and rabies virus. Number 2, icosahedral viruses. They have a capsid with a symmetrical icosahedral shape, for example, adenoviruses and herpes viruses. Number 3, complex viruses. They have a complex structure, often with a combination of icosahedral and helical feature, and sometimes additional structure like tail, for example, bacteriophage virus that infect bacteria. Envelope viruses. They have outer lipid envelope derived from host cell membranes surrounded their capsid, example, influenza virus and HIV. Number 5, non-enveloped naked viruses. They lack an outer lipid envelope and consist only of a capsid including the nucleic acid, for example, polio virus and adenovirus. हमने वायरस की क्लासिफिकेशन अब किस बेस पे की है? उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी एक्सटर्नल शेप की बेसिस पे हमने उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास का नाम है हेलिकल। क्या नाम है? हेलिकल। हेलिकल वो वायरस हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है बेटे हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा। कॉमन एग्जाम्पल इसकी टोबैको मोज़ैक वायरस है, और दूसरी कौन सी है इसकी एग्जाम्पल? रेबिस वायरस है। अगर आप अपनी इधर शेप्स देखो तो जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये पर्पलिश कलर में, दिस इज हेलिकल वायरस। क्या है ये बेटे? हेलिकल वायरस है, हेलिकल इन शेप है, ठीक है। दूसरा आपका आता है आइकोसहेड्रल। आइकोसहेड्रल वायरसेस आती हैं, ये कौन से हैं? दे हैव ए कैप्सिड, इनके कैप्सिड है विद ए सिमेट्रिकल आइकोसहेड्रल शेप, ठीक है। अगर अब आपको ये पता होना चाहिए कि आइकोसहेड्रल शेप क्या होती है। अगर आप नीचे देखो ये नंबर 2 पे बेटे आपकी पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे अगर आप ये इसको मैं इनलार्ज करती हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे जो ये शेप नज़र आपको आ रही है। 1 2 3 4 5 6 इसके एंगल्स हैं, ठीक है। और इस तरह की जो शेप है बेटे इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं आइकोसहेड्रल वायरसेस कहते हैं। इस शेप को भी हम लोग क्या कहते हैं? शेप है ना, ये आइकोसहेड्रल शेप कहते हैं। और इस शेप के जो वायरस होते हैं वो सारे के सारे इस क्लास में आएंगे, ठीक है। इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी होगी? एडिनो वायरस और हेरपस वायरसेस इसकी जो है कॉमन एग्जांपल है। फिर आपके पास आते हैं कम्प्लेक्स वायरस। कम्प्लेक्स वायरस क्या होते हैं? ये वो वायरस हैं जो कि कम्बिनेशन है 2 वायरसेस की, एक है आइकोसहेड्रल और एक है हेलिकल फीचर, यानी कि 2 वायरसेस के फीचर इनके अंदर आ जाते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है? बैक्टीरियोफेज। क्या है कॉमन एग्जांपल? बैक्टीरियोफेज है। अगर आप नीचे डायग्राम में देखो ये सेंटर वाली शेप जो आज तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जो हमने शुरू से 9th में पढ़ी, हमने 7th 8th में 9th में हमने वायरस की ये वाली शेप पढ़ी थी। हमने कहा था इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ये ऊपर वाला हेड रीजन था, नीचे वाला था टेल रीजन। टेल से ये होस्ट सेल पे अटैक करता था, हेड रीजन जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता था। हेड रीजन के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो है प्रेजेंट होता था। तो दिस टाइप ऑफ वायरस इज नोन एज कम्प्लेक्स वायरस। कॉमन एग्जाम्पल इसकी कौन सी है? बैक्टीरियोफेजेस है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? ये वो वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। फिर नंबर 4 टाइप हमने क्या पढ़ी थी? एनवेलप्ड। एनवेलप वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट एनवेलप में लिपिड का बना होता है। उनका आउटर मोस्ट लेयर जो है दे हैव आउटर लिपिड एनवेलप डिराइव फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग देयर कैप्सिड, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को सारे के लिपिड की लेयर ने जो है वो सराउंड किया होता है। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है? जो कि ह्यूमन बीइंग में फ्लू कॉज करता है, और HIV, ठीक है, जो एड्स कॉज भी करता है। यहाँ पे अगर आप देखो ये डायग्राम बेटे, दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम है दिस इज एनवेलप्ड वायरस। इसके आउटर मोस्ट जो कवरिंग है डेट इज मेड अप ऑफ लिपिड, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए जो है वो प्रेजेंट है। कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने क्या बता दी? इन्फ्लुएंजा वायरस या HIV जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। नंबर 5 इज नॉन एनवेलप्ड नेकेड वायरस, ठीक है। ये वो वायरस है जिसमें आउटर लिपिड एनवेलप नहीं होता, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? पोलियो वायरस और एडिनो वायरस। ये अगर आप अपनी स्क्रीन पे एंड पे देखो बेटे, ये जो शेप आपको नजर आ रही है ये वाली शेप, ठीक है,
ये आपका है लास्ट आपका जो है नॉन एनवेलप वायरस जो था ये उसकी शेप थी। और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या थी, पोलियो वायरस और एडिनो वायरस इसकी मतलब कॉमन एग्जांपल्स थी। सॉरी बेटे, हमने क्या पढ़ ली, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ, पहले क्या पढ़ी, होस्ट की बेसिस पे पढ़ी, फिर हमने उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल शेप की बेसिस पे हमने वायरसेस की डिवीजन कर दी, 5 क्लासेस में उसको हमने डिवाइड किया। अब हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे वायरस की ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया था कि डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल की बेसिस पे भी हम लोग क्या करेंगे, वायरस की क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने इसको 2 मेन क्लासेस में डिवाइड करना है। जेनेटिक मटेरियल दो ही तरह के होते हैं ना, या तो डीएनए होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या क्या होगा आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो जिनके अंदर डीएनए होगा उनको हम डीएनए वायरसेस कहेंगे, जिनके अंदर आरएनए होगा उनको हम लोग क्या कहेंगे, आरएनए वायरसेस कहेंगे। यानी कि हमने वायरस की उनकी जेनेटिक मटेरियल की बेसिस पे भी 2 उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 इज डीएनए वायरसेस। Viruses with DNA as genetic material, this DNA can be single-stranded ssDNA or double-stranded dsDNA. Example include double strand में adenovirus आता है, cause respiratory infection, और दूसरा है herpesviruses cause herpes और chickenpox। और दूसरा कौन सा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कौन सा आपका आता है, पार्वोवायरसेस कॉल गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है। बहुत इजी है बेटे, बहुत मुश्किल क्लासिफिकेशन नहीं है, बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। हमने क्या किया, मैंने आपको कहा कि जेनेटिक मटेरियल की बेसिस पे हमने वायरस की क्लासिफिकेशन कर दी। वो वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उन वायरस को हमने क्या नाम दे दिया, उनको सिंपल हमने क्या कह दिया, डीएनए वायरस कह दिया, ठीक है। यानी कि वो वायरस जिसमें डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए वायरस कहते हैं। डीएनए वायरस को फिर हमने फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक वो जिनमें डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, और एक वो वायरस जिनके अंदर डीएनए का डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है उनको हमने क्या नाम दे देना है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसकी एब्रीवेशन क्या है, SSDNA। एस 2 एस है ना, एक एस का मतलब होता है सिंगल, एक एस का मतलब होता है स्ट्रैंडेड, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉमन एग्जांपल बेटे क्या है, पार्वोवायरसेस। पार्वोवायरसेस ये कॉमन एग्जांपल है जो कि कौन सी डिजीज काज करते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस ह्यूमन बीइंग की इंसानों की बीमारी है जो कि स्टमक से रिलेटेड डिजीज है, जो कि जिससे क्या होता है कि आपको वॉमिट्स आती हैं, आपको जो है डायरिया जो है वो हो जाता है। दूसरा क्या था, डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, DSD फॉर डबल, S फॉर स्ट्रैंडेड, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये वो डीएनए है जिनमें, ये वो वायरसेस हैं जिनमें डीएनए के डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो है ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है वो काज करता है। और दूसरी इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, हर्पिस वायरसेस जो है इसकी कॉमन एग्जाम्पल है, जो कि हर्पिस और चिकन पॉक्स जो है वो कॉज करता है। क्लियर हो गया, यानी कि डीएनए को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया था, एक सिंगल स्ट्रैंड और एक डबल स्ट्रैंड, और दोनों की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम आते हैं आरएनए वायरसेस पे। आरएनए वायरसेस नाम से पता चल रहा है, वायरसेस विद आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल देयर डीएनए। आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। एग्जांपल्स इंक्लूड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, क्रोनो वायरसेस cause COVID-19, influenza virus causes flu, double stranded RNA cause rotaviruses called gastroenteritis, ठीक है। आरएनए को भी, आरएनए वायरसेस वो वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है। इसको भी हमने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो वायरसेस जिसमें सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। कॉमन एग्जांपल उसकी बेटे कोरोना वायरसेस, यानी कि वो वायरसेस जो कि कोविड काज करते हैं उनको हम कोरोना वायरसेस कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में ये कोरोना जो है काज करते हैं। दूसरा इसका क्या था, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में फ्लू काज करते हैं। दूसरी इसकी टाइप क्या थी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, वो वायरसेस जिसमें आरएनए इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंड होता है। कॉमन एग्जांपल इसकी रोटा वायरसेस है, जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है ह्यूमन बीइंग में काज करती है।
ये हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। अगली क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। आपको पता है ना डीएनए और आरएनए का एक प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, तो उसकी बेस पे भी हम लोगों ने जो है वायरस की क्लासिफिकेशन की है। नंबर 1 इज पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस। The RNA genome is directly transplanted into protein by the host cell ribosome. Example include poliovirus, hepatitis C virus. नंबर 1, इसमें नंबर 1 कौन से आते हैं? नंबर 1 इज पॉजिटिव सेंस RNA वायरसेस। ये वो RNA जीनोम है जो कि डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है किसमें बेटे? प्रोटीन में चेंज होती है डायरेक्टली। किसके जरिए? बाय होस्ट सेल राइबोसोम। इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस सी जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल्स है। नंबर टू एग्जाम्पल इसकी जो है वो क्या चीज़ है बेटे? आपके पास आती है नेगेटिव सेंस आरएनए। नेगेटिव सेंस आरएनए, दिस आरएनए जीनोम इज ट्रांसक्राइब बाय मैसेंजर आरएनए बाय अ वायरल आरएनए पॉलीमरेज बिफोर ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड रेबीज वायरस एंड इबोला वायरस। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस ये वो आरएनए जीनोम है जो कि ट्रांसक्राइब्ड होती है किसके जरिए? बाय मैसेंजर आरएनए बाय आ वायरल आरएनए। ठीक है ना? वायरल आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसलेशन से पहले जो है ट्रांसक्रिप्शन इसकी हो जाती है। इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? रेबीज वायरस है और इबोला वायरस है। ठीक है, आपको याद होगा हमने 9th क्लास में बेटे 9th में और 10th में भी हमने ये सारा प्रोसेस पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, यानी तो ये वही प्रोसेस, वही टर्मिनोलॉजी जो है मैं बार बार जो है वो रिपीट कर रही हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। ये वो वायरसेस हैं, दीज वायरसेस रेप्लिकेट थ्रू डीएनए intermediate enzyme using the enzyme reverse transcript. They have the RNA or DNA genome. Example include RNA genome and DNA genome. RNA genome retrovirus like HIV cause 8 और DNA genome में कौन से आपके आते हैं? हेपेडनवायरसेस लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, थर्ड टाइप हमने क्या पढ़ी थी? इसकी थर्ड जो क्लासिफिकेशन इसकी टाइप हमने पढ़ ली, थर्ड क्लास पढ़ ली, वो क्या थी? रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। ये वायरस क्या करते हैं? ये डीएनए के जरिए जो है रेप्लिकेट करते हैं। किसके जरिए? थ्रू डीएनए। दे रेप्लिकेट थ्रू डीएनए और ये एंजाइम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसके रिवर्स, और दे कैन हैव आरएनए और डीएनए जीनोम्स। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल है, इसके दो जीनोम हो सकते हैं। आरएनए जीनोम भी हो सकता है इसके अंदर और डीएनए जीनोम भी हो सकता है। आरएनए जीनोम एंड डीएनए जीनोम। आरएनए जीनोम की एग्जांपल क्या दी हुई है आपको? एचआईवी दिया हुआ है। और डीएनए जीनोम की एग्जांपल आपको क्या दी हुई है? हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। और दो एग्जांपल्स हैं, पहले तो आपने इनके नाम याद करने हैं ना, फिर आगे फर्दर वो बताया होता है। D2 वायरसेस हैं, ये वायरसेस हैं और क्या काज करते हैं? ये एड्स काज करते हैं, एचआईवी। दूसरे जो थे वो कौन से थे? हेपेडनवायरसेस। इसकी कॉमन ये क्या काज करते थे? ये काज करते थे हेपेटाइटिस बी। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिया बेटे? आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को वायरस कंप्लीट किया। हम मोटे मोटे इसके सारे जो मेन इसके जो फीचर्स हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि वायरस को जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये नॉन लिविंग के तौर पे एक्ट करता है, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। फिर लिविंग के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस हो रहा होता है। किसी भी डोमेन से इसका ताल्लुक नहीं है, कोई भी डोमेन के करैक्टरिस्टिक्स पे ये पूरा नहीं होता। वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और ये अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है होस्ट सेल पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। होस्ट सेल प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। वायरस को हमने उनके जेनेटिक मटेरियल, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके होस्ट, उनकी रेप्लिकेशन की बेस पे जो है बहुत सारी उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कर दी, और वो क्लासिफिकेशन हमने 1 by 1 पढ़ी। पहले हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, वो जिस जिस होस्ट सेल में रहता है उसकी बेस पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन की। फिर हमने क्या की? ऑन द बेस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी, यानी कि शेप के लिहाज से हमने उसकी डिफरेंट क्लासेस बनाई। फिर हमने जेनेटिक मटेरियल दो ही तरह का था, जिसके अंदर डीएनए था या जिसके अंदर आरएनए था। फिर उसके अंदर भी फर्दर डबल स्ट्रैंड था या सिंगल स्ट्रैंड था। तो हमने जेनेटिक मटेरियल की बेस पे भी उसकी क्लासिफिकेशन की। इन द एंड हमने वायरस की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके बेस पे भी हमने 3 क्लासेस बना दी, पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस
और आपकी लास्ट में क्या आ गई थी, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस आ गई। आपने बेटे ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। करना क्या है, आपने सबकी डेफिनेशंस याद करनी है, सबकी हेडिंग्स आपको आनी चाहिए। डेफिनेशंस यानी कि सबके नाम, क्लासिफिकेशन के नेम्स आने चाहिए, फिर उनमें कौन कौन सा वायरस होता है और वो वायरस कौन कौन सा इन्फेक्शन जो है वो काज करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन एज इट नोट की फॉर्म में आए, कभी कभार ये भी आ सकता है कि आपको डिजीज़ लिखी हों और आपको बताया हो कि वायरसेस के नाम लिखें कि कौन सा वायरस जो है ये डिजीज़ काज करता है, या ऐसे भी आ सकता है कि वायरसेस के नाम लिखे हों और आपको बताएं और पूछा हो आपसे कि ये वायरसेस कौन कौन से डिजीज़ काज कर सकते हैं। यानी कि हर तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो बेटे आप हर तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने आज वायरस कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। बेटे अपना ख्याल रखिएगा।